अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिनेमतिही ततिम्मु सालिहात। अल्लाह ताला इस नए सफ़र को आपके लिए बाबरकत करे और हमेशा तालिब इल्मी की हालत में रखे, और जब हम अल्लाह ताला के पास जाएं तो हम तालिब इल्म ही हों। एक्साइटेड हैं? क्योंकि एक सफ़र पूरा जब हो जाता है तो उसके बाद वाकई ऐसे लगता है कि जैसे कुछ अब आगे नहीं है करने को। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो गैप बीच में आया है इसने आपका शौक बढ़ाया होगा, कम नहीं किया होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसको सबसे ज्यादा लगता है कि मुझे एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा था? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। जब हम पहली दफा कोई चीज करते हैं ना तो ऐसे लगता है हाय कोर्स पूरा हो जाएगा फिर क्या करेंगे। बस दौरे कुरान करने वाले कहते हैं अल्लाह आपने इतनी तफसीर बताई, इतना गहराई से बताया। तो मैं इतना हंसती हूँ सोच के, कभी कभी ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना जो तब सुनते हैं दौरे कुरान, तो मैं हंसती, इनको क्या पता भी आगे क्या है। फिर वो लोग जब सबीलुल जन्ना में आ जाते हैं तो वो कहते हैं अल्लाह हमें तो दौरे कुरान के दौरान पता भी नहीं चला कि इतना कुछ है। वहां तो एक सपारा हो जाता था 2-2.5 घंटे में, तो अब तो यहाँ एक सबक होता है। फिर जब सवीरुल जन्ना पूरा होने लगता है तो लोग कहते हैं अच्छा जी अब इसके बाद क्या और होगा, अब तो हमने तफसीर भी पढ़ ली। लेकिन आपको अंदाजा होगा कि नूरो नूर क्या है। इल्म के साथ अमल का नूर, कुरान के साथ हदीस का नूर है, तरबिया और तज़किया का नूर है। और मुझे वो हदीस आज याद आ रही है आप लोगों के लिए कि जो तालिब इल्मी के दौरान फौत होता है वो शहीद है। तो फिर मौत भी नूर वाली है इंशाल्लाह। बस इसकी कदर नहीं छोड़नी। जब हम किसी भी नेमत को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना तो बाज दफा फिर हम उसकी नाकदरी कर देते हैं। तो जिंदगी एक ही है और इसी के अंदर जो करना है वो करें, खुद को मुबारक दें। यानी इस वक्त क्या करूं मैं, आप अपने लिए एक चेकलिस्ट बना लें कि जब मुझे अल्लाह ताला ने एक नए कदम को उठाने का मौका दिया, एक नए मरहले में दाखिल हो रही हूँ, तो क्या करूं? सबसे पहले इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर 2 नफिल पढ़ सकें तो पढ़ें, फिर अपने लिए इस्तिकामत की दुआ करें, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें कि कहीं इस मोड़ पे भी शैतान मेरे कदम ना लुढ़का दे और मैं पीछे ना चली जाऊं। फिर पूरी पूरे दिल से इस कोर्स को करने की नियत करें, क्योंकि ये कोर्स जो है ना ये कॉम्पिटेंसी का कोर्स है। यानी आपने अपनी कमियों को दूर करना है, आपने अपने आप को निखारना है। बहुत सारे लोगों के सवीलुल जन्ना के दौरान कुछ मिस हो गया होगा, कभी छुट्टी हो जाती है, कभी देर सवेर होती है। उसके लिए आपने ये सोचना है कि मैं अब वो कमियां दूर करूंगी इंशाअल्लाह ताला। ये कमी को दूर करने वाला है। तो मैं आपको एक छोटा सा क्राइटेरियन देना चाहती हूँ कि मोमिन कौन होता है। आप देखिए कि हम सब जो कुछ भी सीख रहे हैं ना, इन सब का आखिरी गोल ये है कि हम मोमिन बन जाए। तो मोमिन कौन होता है, एक छोटी सी स्लाइड आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। क्योंकि हम सब अपने लिए अगर एक गोल सेट कर ले, तो आज आप अपने लिए गोल सेट करें। लोग तो ये सोचते हैं ना कि ज्यादा सीखने से ग्रामर अच्छी हो जाती है, तजवीद अच्छी हो जाती है, हिफ्स हो जाएगा, हदीस पढ़ेंगे, ये सब होगा। बट मेरा गोल आपसे थोड़ा सा फर्क है। मुझे ऐसे लगता है कि आज इस कोर्स के शुरू में आप अपना जायजा लें और फिर एंड पे अपने लिए पूछें कि क्या मेरा ईमान बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो मोमिन कौन होता है? जिसके कामों में तवक्कुल होता है। तो आपने मैंने तवक्कुल करना सीखना है इंशाअल्लाह ताला। जिसकी गुफ्तगू में सदाकत होती है, सच्चा होता है मोमिन। अपनी गुफ्तगू को टोलें तो टोलें, हम अपनी गुफ्तगू को तोलेंगे, टटोल के देखें अंदर कहीं कमी बेशी तो नहीं है। फिर मोमिन कौन होता है? जो सलाम में पहल करता है। सबसे पहले नाराजगी भी है, गुस्सा भी है, कुछ भी है, मैंने मौका देखकर सलाम कर देना। फिर इंतकाम में ताखीर, बर्दाश्त सीखनी है, सब्र सीखना है। अभी नहीं ले लूंगी बदला, जरा थोड़ा ठहर के, सब ले लें फिर मैं एंड पे लूंगी, तो फिर उतने में तो वैसे ही दिल नहीं करेगा। फिर नेकी में सबकत, फस्तबिकुल खैरात का ये सफर है आपका। नेकियों में आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, गुनाहों में पीछे, नेकियों में आगे। ये नहीं कहना सब कर ले फिर मैं, खत्म पे नहीं आना, शुरू पे आना है इंशाल्लाह। फिर लिबास में पाकीज़ की, हमने अपने लिबास को भी चेक करना है। कुरान ने हमें किस हद तक बदला,
क्या मेरा लिबास पाक है हर तरह से, अल्लाह की हुक्मों वाला है। फिर तकब्बुर से दूरी, अब ज्यादा पढ़ पढ़ के अपने आप को मुतकब्बिर नहीं बनाना, आजिज़ी लानी है। फिर गुस्से से परहेज करना है इंशाल्लाह, जो हमारे अंदर गुस्से ग्रज है उसको निकालने की कोशिश करनी है हमने। फिर गीबत से इज्तनाब करना है, अपने आप को गीबत से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। फिर लोगों से मोहब्बत करनी है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मोमिन मोहब्बत करता भी है और उससे मोहब्बत भी की जाती है। फिर इसी तरह एक गोल क्या है कि घर वालों से खुश अखलाकी से पेश आता है। मुझे भी अपने इल्म को बोझ बनाकर घर वालों से बद अखलाक नहीं होना। और याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सारी सिफात को पसंद करता है। तो मैं आपके और अपने लिए यही दुआ करूंगी कि अल्लाह हमें मोमिन बना दे। बस आज से ही नियत कर ले, मैंने एक्सीलेंसी पे लेना है। आप देखें नई कॉपी शुरू करें तो दिल करता है इसको मैंने कभी गंदा नहीं करना। नया कपड़ा पहने कहते इसको नहीं धोना, ये खराब नहीं करना, इस पे दाग नहीं लगाना। तो आज आपकी जिंदगी का एक नया पेज पलटा जा रहा है। आज आपने अपने लिए मजीद वादे करने हैं और फिर मेंटेन करना है। बस शौर से रहे। बस देखिए नया कपड़ा होता है ना तो शौर से रहते हैं, खाते हुए भी केयर करते हैं और इसी तरह बाकी चीजों में भी। तो अल्लाह ताला आप सबकी मदद करे। मेरा भी बहुत दिल होगा कि मैं बीच में आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं जरूर कुछ अपना हिस्सा डालूं। अल्लाह ताला आपको, आपके साथियों को बरकत दे। अभी सफर शुरू हो रहा है, प्यारों को बुलाइए, क्योंकि इस इल्म की सबको जरूरत है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, ये हर उसके लिए है जिसने अभी तक इन चीजों को नहीं किया, और किया भी है ना फिर भी जरूरत है। फज़क्किरिन ज़िक्रतन फ़अल मोमिनीन। तो अल्लाह ताला मुझे आपको ईमान वाला बना दे। जज़ाकल्लाह खैर। हम आप सब एक दूसरे की दुआओं में शामिल हों और कल जन्नतों में अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का पानी भी पिलाए और उनकी सिफारिश भी नसीब कराए। और हमारे नाम ले लेकर नबी सल्लम के अल्लाह ये लोग अपने दौर में दीन की गवाहियां देने वाले थे, ये शहादत हक के फरीज़े अंजाम देने वाले थे। और अल्लाह हमारे बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर दे और छोटी छोटी नेकियों को कबूल कर ले। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।